हेलो दोस्तों, मैं कौशिक आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSK में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये हमारा लेक्चर किसका है? स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भारत रत्न। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि पहला पढ़ा था भारत रत्न, उसके बाद पढ़ा था भारत का जो पद्म विभूषण है, दूसरा नागरिक सम्मान है। उसके बाद क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पद्म भूषण, फिर पढ़ा पद्म श्री। ठीक है, तो हमने ये भारत के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलते हैं इस चैप्टर को हमने कंप्लीट किया था। अब क्या कंप्लीट करेंगे? अब करेंगे हम भारत में जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं खेल के क्षेत्र में, वो कौन कौन से दिए जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो देखते हैं क्या आज पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कैसे दिए जाते हैं, किस किस में दिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा हेडिंग? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार। भाई राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में दिया जाता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। कौन कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है? पहला होता है हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कौन सा होता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, पहला क्या होता है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब दूसरे की बात करूं तो दूसरा मिलता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अब तीसरे की बात करूं, ठीक है, तीसरे की बात करूं तो तीसरा क्या मिलेगा हमें? तीसरा मिलता है हमें द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या मिलेगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, नंबर 4 की बात करूं तो हमें मिलता है ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में ये 4 जो हमारे खेल पुरस्कार हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन कौन से मिलते हैं? पहला मिलता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का खेल पुरस्कार सबसे पहला सर्वोच्च पुरस्कार है खेल में। ठीक है, तो खेल के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद बात करें हम, सेकंड नंबर पे मिलता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, और फोर्थ नंबर की बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, अब आप राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पढ़ेंगे कि भाई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ, कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, इसे कौन प्रदान करता है, इसमें कितनी राशि दी जाती है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे अब? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्जुन अवार्ड, क्या अर्जुन पुरस्कार क्या, फिर उसके बाद पढ़ेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? ठीक है, ऐसे ही आगे पढ़ेंगे ध्यानचंद पुरस्कार। तो अब क्या हेडिंग डालो? हेडिंग डालो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो भाई हमारा हेडिंग क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखो भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करूं मैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करूं, ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार। क्या है भाई? सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है भारत का। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है। इसकी स्थापना कब हुई? जो इसे स्टार्टिंग हुआ ये कब हुआ है? 1991-92 में। कब स्टार्ट किया गया है भाई? 1991-92 से देना स्टार्ट किया गया। ठीक है, शुरू हुआ ये 1991-92 में। ठीक है, अब इसमें कितनी राशि दी जाती, क्या क्या दिया जाता है?
तो इसमें आपको क्या दिया जाता है, इसमें आपको एक सनद दी जाती है प्रशस्ति, ठीक है, सनद दी जाती है। और क्या दिया जाता है इसमें कुछ धनराशि भी दी जाती है जो वर्तमान में चेंज कर दी गई है। पहले कितनी धनराशि दी जाती थी इसमें, पहले धनराशि दी जाती थी 7.5 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में कितनी कर दी गई है, अब वर्तमान में कर दी गई है 25 लाख रुपए, ठीक है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में अब कितनी राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए। पहले कितनी दी जाती थी, 7.5 लाख रुपए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप कर सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई इस टाइम पे जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 25 लाख रुपए कर दी गई है, ठीक है। तो देखो भाई इसमें राशि के बारे में देख लो कि कितनी राशि मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिलता है ये भी देख लो। इसमें क्या मिलता है, एक पदक मिलता है, एक पदक, ठीक है, और एक सनद, यानी कि एक पदक और एक मिलती है सनद। सनद यानी कि सर्टिफिकेट, इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उसके बाद कुछ राशि, कुछ नगद राशि भी मिलती है, कुछ नगद राशि, कुछ नगद राशि मिलती भाई। अब नगद राशि कितनी मिलती, पहले कितनी मिलती थी, अगर मैं पहले की बात करूं, पहले मिलती थी 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। और वर्तमान में कितनी कर दी गई है, वर्तमान में कितनी कर दी गई भाई, 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, ठीक है। एक पदक एक सनद, ठीक है, और कुछ राशि दी जाती है। पहले कितनी थी, 7.5 लाख रुपए, वर्तमान में कितनी है, 25 लाख रुपए, ठीक है। अब ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये दिया क्यों जाता, तो ये दिया जाता, पहले क्या था, पहले जो है जो एक साल के अंदर जो प्लेयर एक साल के अंदर अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन करता था तो उसे दिया जाता था। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले इसे क्या कर दिया, जो 4 साल के अंदर अच्छा खेल प्रदर्शन करेगा उसे ये अवार्ड दिया जाता है। और किस चीज़ में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई खिलाड़ी अच्छा उत्कृष्ट कार्य करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसे सम्मानित किया जाएगा, किससे, भारत रत्न, किससे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, ठीक है। तो उत्कृष्ट के लिए दिया जाता, किसके लिए दिया जाता भाई, ये अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि क्या कह रहा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन के लिए, किसके लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए, अच्छे प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है क्या, हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कौन देता है भाई, तो हमारा खेल मंत्रालय देगा। तो कौन मंत्रालय देता है, खेल एवं युवा मंत्रालय देता है। कौन देता है, इसे देता है खेल एवं युवा मंत्रालय। देखो भाई कौन देता है, खेल एवं युवा मंत्रालय, युवा मंत्रालय देता, ठीक है। अब जब खेल और युवा मंत्रालय की बात आ गई तो आपको इसके मंत्री भी पता होना चाहिए कि कौन मंत्री हैं। तो खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्री कौन है इस टाइम, तो वो है किरण रिजिजू। कौन है, किरण रिजिजू, किरण रिजिजू, तो कौन है, किरण रिजिजू, ठीक है। वर्तमान टाइम में खेल एवं युवा मंत्रालय के मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। और ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 2020 में अभी दिया गया है और ये वर्चुअल दिया गया। फर्स्ट टाइम क्या दिया गया, वर्चुअल, यानी कि लाइव दिया गया है, वर्चुअल तरीके से दिया गया है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। अब कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 4 व्यक्तियों को दिया गया है, ठीक है। पहले कुछ देख लेते हैं कौन देता है भाई, इन्हें पहले ये नोट कर लेते हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कौन प्रदान कौन करता, तो भारत के राष्ट्रपति देते हैं। कौन देते हैं, भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा
प्रदान किया जाता है। ठीक है। अब जो ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है भाई, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को जो खिलाड़ियों को मिलता है तो उन खिलाड़ियों का चयन कैसे होता है? तो हमारी एक समिति गठित होती है, जो युवा मंत्रालय है हमारा, खेल एवं युवा मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा और वो समिति क्या है हमारी, खिलाड़ियों को देखेगी कि इन्होंने 4 साल में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनका नाम उन्हें वो करेगी। ठीक है, युवा मंत्रालय हमारी, और उसके बाद उन्हें जो है इसमें शामिल किया जाएगा प्लेयरों को। ठीक है, तो कौन करता है हमारा, खेल एवं युवा मंत्रालय, उसके मंत्री कौन है, किरण रिजिजू हैं, और राष्ट्रपति द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट इसके। तो देखो भाई, कुछ और पॉइंटों में क्या है। अच्छा, इसकी भारत राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करूं तो पहला किसे दिया जा चुका है भाई, फर्स्ट किसे मिला है, फर्स्ट किसे मिला था? तो फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट मिला था विश्वनाथन आनंद को। किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद को। अब विश्वनाथन आनंद कौन है भाई? विश्वनाथन आनंद जो है शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। ये किस खेल से संबंध रखते हैं? शतरंज से। शतरंज, इन्हें क्या कहा जाता है? शतरंज के ग्रैंड मास्टर। शतरंज के ग्रैंड मास्टर। तो पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है वो किसे मिला है? विश्वनाथन आनंद को। ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। क्या हैं? शतरंज के ग्रैंड मास्टर। अब बात करूं मैं सबसे कम एज में किसे दिया जा चुका है भाई? तो सबसे कम एज में किसे दिया गया है? तो 2001 में 2001 में किसे दिया जा चुका है? अभिनव बिंद्रा को। किसे दिया गया है? अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा, आप जानते हो अभिनव बिंद्रा किससे संबंधित है? शूटिंग से। अभिनव बिंद्रा किससे हैं? शूटिंग से। ठीक है, निशानेबाजी से। इन्हें कब दिया जा चुका है? कितनी एज में मिला है? तो ये 18 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु में, ये 18 वर्ष की आयु में इन्हें जो है अभिनव बिंद्रा को 2001 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। और ये किस खेल से संबंधित है? ये निशानेबाजी से। निशानेबाज हैं भाई, ये निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। ठीक है, और ये कहाँ के हैं? ये यूके के हैं, यानी कि देहरादून के हैं। देहरादून, और देहरादून आपका कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र रावत। कौन है? त्रिवेंद्र। ठीक है, उत्तराखंड में पड़ता है भाई। तो 2001 में अभिनव बिंद्रा, सबसे कम आयु के राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त करने वाले कौन है? अभिनव बिंद्रा। और सबसे पहले कौन है? सबसे पहले विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, अब इससे कुछ मोस्ट पॉइंट और देख लेते हैं भाई। कुछ और मोस्ट पॉइंट देख लेते हैं कि किसे किसे मिल जा चुका है। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो क्रिकेट में 4 व्यक्तियों को अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। अब 4 व्यक्ति कौन है? अभी 2020 में तो एक आपको पता ही है कि अभी लेटेस्ट ही मिला है। किन को मिला है? शर्मा जी को, हमारे रोहित शर्मा को 2020 में मिला। और पहले 3 को और मिल चुका है। तो पहले 3 कौन है? सबसे पहले मिला था धोनी जी को। ठीक है, उसके बाद हमारे सचिन तेंदुलकर को, और उसके बाद चीकू भैया को। चीकू कौन? यानी कि विराट कोहली जी को। ठीक है, अब देखो क्रिकेट के क्षेत्र में कितने को मिला है? क्रिकेट के क्षेत्र में मिला है 4 व्यक्तियों को। तो क्रिकेट में कितने व्यक्तियों को मिला है? क्रिकेट के क्षेत्र में जो मिला है वो मिला है 4 व्यक्ति को। तो क्रिकेट के क्षेत्र में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है अब तक मिला है 4 व्यक्तियों को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो आपको? एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा कि भाई आपको 3 नाम
गलत दे देगा, एक नाम सही दे देगा। बताइए कि इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने पढ़ रखा होगा, आपको पता है कि 4 व्यक्तियों को दे रखा है, कौन कौन से, सचिन तेंदुलकर, धोनी भैया, विराट कोहली और रोहित शर्मा जी हमारे। ठीक है, तो इन्हें क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। तो देखो पहले क्या बात करता हूँ मैं, धोनी जी को। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, नंबर 2 की बात करूं, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, नंबर 3 की बात करूं तो हमारे विराट कोहली, विराट कोहली। ठीक है, नंबर 4 की बात करूं तो हमारे रोहित शर्मा, रोहित शर्मा। ठीक है, अब भाई महेंद्र सिंह धोनी जो है हमारे, कब मिला है महेंद्र सिंह धोनी जी को, तो ये मिला है 2007 में। और सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर को कब मिला है, इनको मिला है 1997-98 में, 1997 1998 में। ठीक है, विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली जी को कब मिला है, 2018 में। कब मिला है, 2018 में। और रोहित शर्मा को कब मिला है, रोहित शर्मा को मिला है 2020 में। कब मिला है, 2020 में। ठीक है, अब मैं महेंद्र सिंह धोनी जी की बात करूं, 2007 में मिला है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये क्वेश्चन भी बन जाता है, कहाँ से, रांची यानी कि पटना। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर कहाँ के हैं, हमारे मुंबई के। ये कहाँ के हैं, मुंबई के। ठीक है, और विराट कोहली की बात करूं तो विराट कोहली हमारे कहाँ के हैं भाई, विराट कोहली हैं दिल्ली के। कहाँ के, दिल्ली के। और रोहित शर्मा हमारे कहाँ के हैं, नागपुर। रोहित शर्मा कहाँ के हैं, नागपुर। तो ये मैंने आपको क्या बताया इनके बारे में, मोस्ट पॉइंट। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में मिला है, ये कहाँ के रहने वाले, रांची के। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं। ठीक है, तो कहाँ के हैं, रांची से हैं। और एक पॉइंट और, महेंद्र सिंह धोनी, आपको अभी आईपीएल चल रहा ना, तो ये किस टीम के कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, तो महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन भी हैं। आईपीएल में जो मैच चल रहा है, महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन भी हैं। अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर मुंबई के रहने वाले हैं। 1997 से 1998 में इन्हें क्या मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। विराट कोहली जी की बात करूं 2018 में। ठीक है, और ये हमारे भारतीय टीम के कैप्टन भी हैं। और इस टाइम जो आईपीएल की टीम है, तो ये किसके हैं, ये हमारे किसके कैप्टन हैं, तो ये हैं हमारे किसके, आरसीबी के, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के। ठीक है, अब रोहित शर्मा जी 2020 में, अभी हाल ही में इन्हें क्या दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कहाँ के रहने वाले हैं, नागपुर के। और ये आईपीएल में किस टीम के कैप्टन है, तो ये हैं मुंबई इंडियन के। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये पॉइंट देखे होंगे। इन पॉइंटों को क्यों हाईलाइट किया मैंने, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं कुछ और पॉइंट। ठीक है, अब देखो भाई कुछ और पॉइंट। अगर मैं बात करूं 2009 की, तो 2009 में किसे दिया गया था, 2009 में दिया गया था मैरी कॉम को, मैरी कॉम। ठीक है, अब मैरी कॉम को दिया गया था 2009 में। मैरी कॉम क्या है भाई, आपको पता है मैरी कॉम मुक्केबाजी से संबंध है। क्या है, मुक्केबाज, मुक्केबाजी। किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, मुक्केबाजी के लिए। ठीक है, एमसी मैरी कॉम 2009 में एमसी मैरी कॉम को दिया गया था किस क्षेत्र में, मुक्केबाजी के। और ये कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं, मणिपुर। ठीक है, ये कहाँ की हैं, मणिपुर। अब 2010 की बात कर दूं मैं, 2010, तो 2010 में किसे दिया गया है, साइना नेहवाल को। किसे दिया गया है, साइना नेहवाल। ठीक है, साइना नेहवाल। और बात करूं मैं 2015 की, तो 2015 में किसे दिया गया है,
ये दिया गया है 2015 में सानिया मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, ये मोस्ट लिखवा रहा मैं। 2015 में सानिया मिर्ज़ा। अब आप क्या कर लो, अब कर लो आप 2016 की। 2016 की बात करूं तो ये किसे मिला है, पीवी सिंधु को। किसे मिला है, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु। किसे मिला है, पीवी सिंधु को। ठीक है, अब 2018 की बात करूं मैं तो 2018 में 2 को दिया गया था। ठीक है, 2018 की बात करूं, चलो पहले ये देख लें। तो 2009 में क्या दिया गया है, एमसी मैरी कॉम को, मुक्केबाजी से हैं। ठीक है, मणिपुर की हैं। अब बात करूं मैं साइना नेहवाल, 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, साइना नेहवाल को। ठीक है, अब साइना नेहवाल क्या खेलती हैं भाई, साइना नेहवाल क्या खेलती हैं आपकी, बैडमिंटन। क्या खेलती हैं, बैडमिंटन। तो ये खेलती हैं बैडमिंटन। ठीक है, क्या खेलती हैं, बैडमिंटन। और किस राज्य से हैं, ये हैं तेलंगाना से। तेलंगाना, किस राज्य से हैं भाई, तेलंगाना से। अब सानिया मिर्ज़ा की बात करूं मैं तो सानिया मिर्ज़ा क्या खेलती हैं, ये भी टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती हैं, ये टेनिस खेलती हैं। सानिया मिर्ज़ा क्या खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं। और ये किस राज्य से हैं, ये किस राज्य से हैं हमारी, ये हैं मुंबई महाराष्ट्र से। किस राज्य से, मुंबई महाराष्ट्र से। तो ये किस राज्य से हमारी, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र से। अगर पीवी सिंधु की बात करूं तो पीवी सिंधु क्या खेलती, बैडमिंटन। बैडमिंटन, पीवी सिंधु क्या खेलती हैं हमारी, बैडमिंटन खेलती हैं। अब ये कहाँ की हैं पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु है तेलंगाना राज्य से। कहाँ की हैं, तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना राज्य से पीवी सिंधु कहाँ की हैं, तेलंगाना राज्य से। ठीक है, अब मैं बात करूँ भाई क्या 2018 में, तो 2018 में किन 2 व्यक्तियों को दिया गया था, मीराबाई चानू और विराट कोहली। किन्हें दिया गया था, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू और विराट कोहली को, और विराट कोहली। ठीक है, किसे किसे दिया गया था 2018 में, मीराबाई चानू और विराट कोहली जी को। ठीक है, मीराबाई चानू को किस फील्ड से हैं, ये भारोत्तोलन से। किससे, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, तोलक या तोलन। ठीक है, भारोत्तोलन से हैं। और विराट कोहली जी की बात करूँ तो ये किससे हैं, क्रिकेट से, क्रिकेट से। तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन में है। ठीक है, अब ये कहाँ की है मीराबाई चानू, तो ये है मणिपुर की, मणिपुर। ठीक है, कहाँ की है ये, मणिपुर की। अगर मैं विराट कोहली जी की बात करूं तो ये हैं दिल्ली के। कहाँ के, ये दिल्ली के। ठीक है, तो ये थे कुछ मोस्ट पॉइंट। 2009 में मैरी कॉम को मुक्केबाजी में मिला था, ये कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं। 2010 में साइना नेहवाल को मिला था, बैडमिंटन के क्षेत्र में, तेलंगाना की हैं। 2015 में सानिया मिर्ज़ा को टेनिस में। ठीक है, कहाँ की हैं, मुंबई महाराष्ट्र की हैं। 2016 में पीवी सिंधु बैडमिंटन से तेलंगाना राज्य की हैं। 2018 की अगर मैं बात करूं तो मीराबाई चानू भारोत्तोलक में कहाँ की हैं, मणिपुर की हैं। अगर मैं 2018 की फिर बात करूं, 2018 में 2 को मिला था, मीराबाई चानू और विराट कोहली को। तो विराट कोहली को मिला था क्रिकेट के क्षेत्र में। ये कहाँ के हैं, दिल्ली के। ठीक है, अब 2019 और 20 और देख लेते हैं। अब क्या रहा हमारा 2019 और 20। तो देखिए 2019 और 20 में किसे किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो 2019 में, ठीक है, 2019 की बात करूं तो पहला और दूसरा, 2019 में 2 व्यक्तियों को दिया गया था। 2 व्यक्ति कौन कौन से थे हमारे, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया। किन्हें मिला था, दीपा मलिक, दीपा मलिक और किसे मिला था, बजरंग पूनिया को। बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया को मिला था भाई। किन्हें मिला था, दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को। अब दीपा मलिक की बात करूं तो ये क्या है, पैरा एथलेटिक्स हैं। क्या है ये, पैरालंबिक खेल खेलती हैं। क्या खेलती, पैरालंबिक। ये खेलती पैरालंबिक, लंबिक। क्या खेलती हैं, पैरालंपिक।
पैरालंपिक खेल खेलती। ठीक है, और ये बजरंग पूनिया की बात करूं मैं तो बजरंग पूनिया क्या खेलते हैं भाई? बजरंग पूनिया क्या है? कुश्ती रेसलर हैं ये। क्या खेलते हैं? कुश्ती। ठीक है, अब कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बजरंग पूनिया? तो ज़्यादातर कुश्ती वाले कहाँ से भैया? हरियाणा से। तो ये कहाँ के हैं? हरियाणा के, झज्जर के, हरियाणा। ठीक है, और इसकी बात करूँ मैं, दीपा मलिक कहाँ की भाई? हमारी दीपा मलिक है सोनीपत हरियाणा की। ये भी, ये कहाँ की है? ये भी हरियाणा की है, हरियाणा। तो ये भी हरियाणा की हैं। तो 2019 में किसे मिला था? दीपा मलिक को, पैरालंपिक खेल के लिए। ठीक है, और दूसरा मिला था बजरंग पूनिया को कुश्ती के लिए। ये हरियाणा से हैं। अगर मैं बात करूं दीपा मलिक की तो ये पैरालंपिक खेल खेलती हैं, पैरालंपिक खेल खेलती है। और ये क्या है? ये बोट रेसिंग भी करती हैं, बोट रेसिंग भी करती है और शॉर्ट पुट के लिए भी खेलती हैं। ठीक है, दीपा मलिक हमारी क्या है? शॉर्ट पुट खेलती हैं और बोट रेसिंग भी करती हैं। ठीक है, और ये पैरालंपिक हैं। ठीक है, तो हमने बात करी 2019 में। अब 2020 की बात करूं मैं कि 2020 में कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है? तो 2020 में 4 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, इम्पोर्टेंट डाल लो 2020 में। तो 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न है कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4 व्यक्तियों को। ठीक है, अब भाई 4 व्यक्ति कौन कौन है? पहले आप डाल लो रोहित शर्मा, रोहित शर्मा जी हमारे, रोहित शर्मा मुंबई इंडियन टीम्स के कैप्टन। ठीक है, अब रोहित शर्मा, इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से। क्या खेलते हैं ये? क्रिकेट। ठीक है, कहाँ के हैं? नागपुर के, नागपुर। ठीक है, इन्हें दिया जा चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ लेगा भाई? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को दिया गया है 2020 में? तो कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, अब बात करूँ दूसरे कौन है हमारे? दूसरे हैं मरियप्पन थंगावेलु। दूसरे कौन है? मरियप्पन। क्या है? मरियप्पन, मरियप्पन। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु, थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु क्या है भाई? ये हमारे पैरा एथलीट हैं, पैरा एथलीट हैं। क्या है हमारे? ये पैरा एथलीट, पैरा एथलीट हैं भाई ये हमारे। और कहाँ से हैं ये हमारे? कहाँ से? मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स से। कहाँ से? तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। ठीक है, अब मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलेटिक्स है भाई। देखो, पैरा एथलेटिक्स होते हुए भी ये क्या खेलते हैं? हाई जंपिंग करते हैं। क्या करते हैं? हाई जंप। ये लगाते हैं हाई जंप। अब आपको देखा कितनी कठिन परिश्रम में भाई हाई जंप करते होंगे। इनका जो है एक बार एक्सीडेंट हो गया था जब ये छोटे थे, तो इनका पैर कट चुका है। पैरा एथलेटिक्स हैं और फिर भी ये क्या करते हैं? सबसे ऊंची जंप मारते हैं, हाई जंप। और बहुत गरीब घर से हैं। कौन? हमारे मरियप्पन थंगावेलु बहुत गरीब घर से हैं। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स हैं, इनका पैर कटा हुआ है, तमिलनाडु राज्य के हैं और इन्हें क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। ठीक है, अब मैं बात करूं कौन? नंबर 3 पे किसे दिया गया है भाई? नंबर 3 है हमारी विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। आपने दंगल मूवी देखी होगी ना, वो इन्हीं पे आधारित है, विनेश फोगाट। और नंबर 4 पे क्या बात करूं मैं? नंबर 4 है रानी रामपाल, रानी रामपाल। नंबर 4 की बात करूं, रानी रामपाल। भाई विनेश फोगाट क्या हैं? रेसलर हैं, कुश्ती करती हैं। ठीक है, कुश्ती करती हैं। अब जब कुश्ती करती तो कहाँ भाई? हरियाणा की होंगी। क्या करती? कुश्ती करती तो कहाँ की? हरियाणा की होंगी। तो ये कहाँ से हैं? हरियाणा, हरियाणा राज्य की हैं। और रानी रामपाल क्या है भाई? आपको हॉकी टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं रानी रामपाल। ये क्या खेलती है? हॉकी। ये क्या खेलती हैं? हॉकी। और ये कैप्टन भी रह चुकी हैं। और ये भी कहाँ की हैं? ये भी हरियाणा की हैं, हरियाणा। ठीक है, तो आपने चारों पढ़े 2020 में। अच्छा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपसे क्या पूछेगा कि पैरा एथलेटिक्स ऐसे कौन से हैं जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो पैरा एथलेटिक्स कौन है? मरियप्पन थंगावेलु, मरियप्पन थंगावेलु हमारे पैरा एथलेटिक्स हैं, तमिलनाडु के हैं। ठीक है, जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे।
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब क्या स्टार्ट करते हैं हम, अब करते हैं अर्जुन पुरस्कार। अब पढ़ेंगे अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, तो देखिए अर्जुन पुरस्कार में कब से स्टार्ट हुए। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम, अर्जुन पुरस्कार। देखो भाई अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार की बात करूं मैं तो क्या है, ये खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। किसे दिया जाता है, खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया जाता है। कौन देता, भारत सरकार देती है। भारत सरकार देती है, जो खेल स्तर पे कुछ अच्छा करेगा तो उसे देती है कौन, भारत सरकार। ठीक है, अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो क्या है ये हमारा क्या है भाई, खिलाड़ियों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। किन्हें दिया जाता है, खिलाड़ियों को, और भारत सरकार देती है खेल के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है, किसके लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। किस लिए दिया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, कि भाई कोई अच्छा करेगा तो तभी दिया जाएगा। आरंभ कब से हुआ था, शुरुआत कब से हुई इनकी, तो शुरुआत कब से हुई भाई इनकी, 1961 से। 1961 ईस्वी से शुरुआत हुई। कब से शुरुआत हुई, 1961 से। अब इनमें दिया क्या जाता है, एक अर्जुन की कांस्य की मूर्ति दी जाती है। क्या दिया जाता है, अर्जुन की कांस्य की मूर्ति। क्या दी जाती है, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, कांस्य की प्रतिमा। ठीक है, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। और क्या दी जाती है, एक प्रशस्ति, यानी कि एक सनद। क्या दी जाती है, एक प्रशस्ति, प्रशस्ति। क्या दी जाती है भाई, एक दी जाती है प्रशस्ति दी जाती है। एक क्या दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और क्या दिया जाता है, कुछ नगद दिया जाता है। नगद धनराशि कितनी दी जाती है, नगद कितना, पहले कितना दिया जाता था, पहले दिया जाता था 5 लाख। कितना दिया जाता था, पहले 5 लाख। लेकिन वर्तमान में कितनी कर दी गई है भाई, वर्तमान में कितनी कर दी गई है, 15 लाख रुपए। तो वर्तमान में कितनी है, 15 लाख। ठीक है, पहले अर्जुन पुरस्कार विजेता को जिन्हें दिया जाता था, ठीक है, उसे 5 लाख रुपए दिए जाते थे। अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती थी और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। लेकिन वर्तमान में कितना दिया जाने लगा है, 15 लाख रुपए। ठीक है, इसे देता कौन है, भारत सरकार देती है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान राशि 15 लाख रुपए हो गई। अब पढ़ लेते हैं हम भाई कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका। तो कुल प्राप्तकर्ता अभी तक 700 हुए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे 2020 में मोस्ट कौन है। तो देखिए 2020 में किन्हें किन्हें दिया जा चुका है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो देखिए 2020 में कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, 27 व्यक्तियों को दिया गया है। तो 2020 में कितने को दिया गया है, 2020 में 27 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। कितने व्यक्तियों को भाई, 27 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, अब बात करूं मैं 27 व्यक्तियों में मोस्ट देख लेते हैं। पहले कौन है हमारे, ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा क्या खेलते हैं भाई, ईशांत शर्मा, ईशांत शर्मा क्रिकेट खेलते हैं। ईशांत शर्मा क्रिकेट खेलते हैं। कहाँ के हैं, दिल्ली के। कहाँ के हैं, दिल्ली के। ठीक है, ईशांत शर्मा को मिला है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं किसे मिला, दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा
तो दीप्ति शर्मा भी क्या है, क्रिकेट खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं। ये कहाँ की हैं दीप्ति शर्मा, ये हैं आगरा की, आगरा की, आगरा में यूपी, यानी कि यूपी के आगरा की रहने वाली हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट है हमारे अतानु दास, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अतानु दास को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। ये क्या खेलते, तीर अंदाजी। इनका संबंध किससे है, तीर अंदाजी, तीर अंदाजी। ठीक है। कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, ये उड़ीसा से। कहाँ के हैं ये, उड़ीसा से, उड़ीसा। ठीक है। ईशान शर्मा हमारे क्या हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दिल्ली के हैं। दीप्ति शर्मा को दिया गया है, क्रिकेट खेलती हैं, आगरा की हैं। ठीक है। नंबर 3 पे क्या है, अतानु दास, तीरंदाजी, कहाँ के हैं, उड़ीसा के। उड़ीसा में कहाँ के, जाजपुर के हैं। ठीक है। अब बात करूँ कौन है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। कौन है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। कौन है हमारे, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ठीक है। ये क्या खेलते हैं भाई, ये खेलते हैं बैडमिंटन। क्या खेलते हैं ये, बैडमिंटन। क्या खेलते हैं ये, बैडमिंटन। और कहाँ के हैं ये, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी क्या खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। कहाँ के हैं ये, आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करूं मैं, तो नेक्स्ट कौन है हमारे, मनु भाकर। नेक्स्ट कौन है, मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध किस खेल से, शूटिंग से है। किससे है, शूटिंग। मनु भाकर का संबंध किससे है, शूटिंग से। ठीक है। अब ये कहाँ की, हरियाणा की। मनु भाकर कहाँ के, हरियाणा, हरियाणा। मनु भाकर क्या खेलते हैं भाई, शूटिंग। ठीक है। कहाँ के, हरियाणा के, झज्जर के। ठीक है। अब बात करूँ मैं सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी जी को भी दिया जा चुका है ये, सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी, इन्हें तो आप जानते होंगे, आपके यूपी से हैं, यूपी के मेरठ से। ये भी क्या है हमारे, सौरभ चौधरी भी निशानेबाज हैं। क्या है हमारे, शूटिंग से। कहाँ हैं हमारे, शूटिंग खेलते हैं ये भी, शूटिंग से। ये कहाँ के हैं, मेरठ के, यूपी के मेरठ से। ठीक है। तो ये हो गया आपके अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। आपने नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं कुछ और। ठीक है। नोट कर लिए होंगे आपने। अब देखिए कुछ और कौन कौन है भाई। तो अर्जुन पुरस्कार 27 व्यक्तियों को दिया जा चुका है 2020 में। ठीक है। तो हमने क्या कर लिया था, सौरभ चौधरी शूटिंग से। अब बात करते हैं क्या, राहुल अवारे। किन्हें दिया गया है, राहुल अवारे को। ठीक है। किसे दिया गया है, राहुल अवारे, राहुल अवारे। भाई राहुल अवारे की बात करूं तो ये किस खेल से, कुश्ती से, कुश्ती। क्या खेल खेलते हैं ये, कुश्ती खेलते हैं। और कहाँ के हैं ये, महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र, राहुल अवारे। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करूं मैं, क्या है, दिव्या काकरान। किन्हें दिया गया है, दिव्या काकरान, काकरान, दिव्या काकरान। क्या खेलती, कुश्ती। और कहाँ की हैं ये, आपके यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं। कहाँ की हैं ये, यूपी के मुजफ्फरनगर की। कहाँ की है, मुजफ्फरनगर। ठीक है। यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं दिव्या काकरान। क्या खेलती, कुश्ती। इन्हें क्या मिला है, अर्जुन पुरस्कार मिला है। ठीक है, 2020 का। अब बात करूं मैं क्या, मनीष नरवाल, मनीष नरवाल। तो मनीष नरवाल क्या है भाई हमारे, मनीष नरवाल पैराशूटिंग है, पैराशूटर हैं ये, पैराशूटिंग करते हैं, पैराशूटिंग। ठीक है। मनीष नरवाल हमारे कहाँ के हैं, फरीदाबाद के। कहाँ के हैं, फरीदाबाद के, फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है, हरियाणा, हरियाणा।
ठीक है। तो मनीष नरवाल क्या है हमारे पैराशूटिंग है, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2020, फरीदाबाद के हैं, हरियाणा के। अब नेक्स्ट देखो कौन है, दीपिका कुमारी। कौन है, दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी किससे संबंधित है भाई, हॉकी से। क्या खेलती दीपिका कुमारी, हॉकी, हरियाणा। कहाँ की है, हरियाणा की। ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, क्या है, दत्तू भोकनाल। एक नाम है क्या, दत्तू भोकनाल। दत्तू भोकनाल। भोकनाल ये क्या खेलते हैं, नया गेम है, क्या है, रोइंग। ये खेलते हैं रोइंग, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये खेलते हैं रोइंग, क्योंकि भारत में पहले रोइंग खिलाड़ी यही हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। अब तक सिर्फ एक ही खिलाड़ी हैं, केवल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रोइंग में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है। दत्तू भोकनाल क्या खेलते हैं ये भाई, रोइंग खेलते हैं। अब दत्तू भोकनाल हमारे कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। कहाँ के, महाराष्ट्र। ठीक है। दत्तू भोकनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। दत्तू भोकनाल क्या खेलते हैं, रोइंग, कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। अब ब्राज़ील के रियो जेनेरियो में जो वो हुए थे ना, वो आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2016 में, 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे, ब्राज़ील के रियो जेनेरियो में। तो वहाँ से इन्होंने क्या प्राप्त करा था, पदक जीत के लेकर आए थे ये हमारे दत्तू भोकनाल। किस खेल में, रोइंग में। तो भारत के ऐसे खिलाड़ी कौन हैं, ये हैं दत्तू भोकनाल, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो हमने क्या कवर करा, हमने कवर करा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, और क्या क्या कवर करा है हमने, अर्जुन पुरस्कार। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको नोट करवा दिए गए हैं। साथ में खिलाड़ियों के साथ साथ उनके राज्यों के भी नाम करवा दिए हैं कि खिलाड़ी किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये भी पूछा जा सकता है कि भाई किस खेल से संबंध रखते हैं या किस राज्य से संबंध रखते हैं। तो वो मैंने करवा दिया गया है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में क्या है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, जिससे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे सभी अपडेट देते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदाई चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।